अवश्य सुनना चाहिए। हर एक कथा की महत्व है। जैसे धुंधकारी की कथा हम सुने, धुंधकारी की कथा श्रवण करने से घर में जो भी बाधा होती है दूर हो जाती है। जन्म की कथा सुनने से घर में ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। विवाह की कथा सुनने से जिसकी महाराज शादी नहीं हुई होगी ना होती होगी, जल्दी विवाह करने वाले नहीं आते होंगे, या लड़की की शादी नहीं तय होती होगी, तो भगवान की विवाह की कथा जो सुनता है उसका जल्दी से शादी हो जाता है। और महाराज जिसकी शादी हो ही रहती है, जिसकी शादी पहले से हुई रहती है, तो दोनों लोगों में और प्रेम बढ़ जाता है। ये भगवान की विवाह की कथा का महत्व है। लेकिन महाराज कुछ लोग तो कथा श्रवण करने आते हैं और कुछ लोग तो प्रसाद लेने के लिए आते हैं कि चलो कथा पूरी होने वाली है, आरती होने जा रही है, चलो प्रसाद ले आते हैं। जैसे एक माता जी थी, बूढ़ी माता, जैसे माता जी हमारी बड़ी भाव से कथा सुनती है। जब कथा में बैठते हैं हाथ जोड़ देते हैं, पूरी कथा हो जाता है हमारा, तब जाकर के हाथ उठाती है। बड़े भाव से कथा माता जी सुनती है। ऐसे एक माता जी थी, एक पंडित जी का निमंत्रण लिया कि आज हम पंडित जी को भोजन कराएंगे। महाराज पंडित जी खाने के लिए पहुंचे, निमंत्रण था तो पहुंचना जरूरी था। महाराज पंडित जी पहुंच गए। अब महाराज माता जी ने बढ़िया सुंदर आसन लगाया, थाल बिछाया और सुंदर भोजन लाकर के परोसा। सब भोजन परोस दिया। महाराज पंडित जी बैठ गए खाने के लिए। जब खाने के लिए बैठे तो क्या हुआ कि जहां भोजन कर रहे थे उसी के सामने सब भोजन रखा था। अब पंडित जी देख रहे हैं अपने थाली में और फिर सामने देख रहे हैं, सामने देख रहे हैं तो सब कुछ तो थाली में दिखाई पड़ रहा है, लेकिन माता जी पापड़ परोसना भूल गई। पापड़ नहीं दिखी थाली में, भूल गई, बूढ़ी थी, हाथ से उतर गया। तमाम प्रकार का व्यंजन बनाए थे, महाराज पापड़ परोसना भूल गए। महाराज एक बार पंडित जी अपनी थाली देखे, एक बार चौका भी देखे। माता जी ने कहा अरे पंडित जी खाओ ना। पंडित जी ने कहा अगर पापड़ मिल जाता तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन कैसे कहें कि पापड़ दे दो। पंडित जी ने कहा माता जी अरे आपसे एक बात तो बताना भूल गए। कहा क्या? अरे कहा माता जी आज आ रहे थे रास्ते में हम बच गए, भगवान की बड़ी कृपा। कहा क्यों? क्या हुआ? अरे कहा हम रास्ते में आ रहे थे तो इतना बड़ा सर निकला, बच गए, नहीं तो काटना होता। कहा कितना बड़ा? कहीं यहाँ से जैसे वो पापड़ की थाली, यहाँ से जैसे वो पापड़ की थाली। अरे माता जी को होश आ गया कि हम तो पापड़ परोसना भूल ही गए थे। महाराज इतना भोजन रखा था उस पे ध्यान नहीं, केवल ध्यान रहा था पापड़ पर। महाराज लाख की संपत्ति व्यक्ति को एक कौड़ी की लगती है और एक कौड़ी की संपत्ति लाख की लगती है। सब भोजन था, केवल पापड़ ही तो नहीं था।
लेकिन पापड़ के बिना पंडित जी भोग नहीं लगाए। जैसे एक सेठ जी थे, आदत थे उनकी, सेठ जी का आदत था कि वो धान का माड़ पीते थे। माड़ जानते हैं आप लोग ना? माड़ जानते हैं? अब नहीं जानते होंगे, अब के लोग जो नई बहू लोग आती है वो नहीं जानती होंगी, क्योंकि क्या कुकर बोलते हैं, क्या बोलते हैं। उसी में तो सीटी आया, चावल पक गया। अब चावल पकता है, पहले भात बनता था। तो जब बटलोही में चावल पकाया जाता था तो उसमें से धान का माड़ निकलता था ऊपर ऊपर। तो जब धान का माड़ निकलता था तो माताएं उसको निकाल करके रख लेती थी अलग अलग। धान के माड़ में ताकत बहुत होती है। तो सेठ जी के पास धन बहुत था, बहुत बड़े सेठ थे, जिम्मेदार थे महाराज। लेकिन आदत उनका था कि धान का माड़ पीते थे, धान का माड़ पीते थे महाराज। एक दिन क्या हुआ कि अपने सभागार में बैठे हुए थे, वहां पर 4-6 मित्र आ गए। अब सेठ जी बड़े आ गए तो बड़े ही लोग तो मिलने आए महाराज, कई लोग मिलने आ गए। अब इधर सेठानी जी ने धान का माड़ गरम गरम निकाला। सेठ जी गरम धान का माड़ पीते थे, ठंडा हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए गरम गरम पीते थे। अब सेठानी जी ने सोचा कि कैसे बुलाए, अगर कहेंगे कि सेठ जी आओ धान का माड़ पी लो, नहीं तो खराब हो जाएगा। तब भी लोग सोचेंगे कि देखो हाँ इतने बड़े सेठ और पीते हैं धान का माड़, सब लोग हंसेंगे। महाराज सेठानी जी ने नहीं बुलाया, लेकिन फिर सोच रही है अगर नहीं बुलाएंगे तो ठंडा हो जाएगा। क्या किया, अपने बेटे से कहा बेटा जाओ पिताजी से बता दो कि धान का माड़ निकाला रखा हुआ है, आकर के पी ले, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। महाराज बेटा गया बताया पिताजी बाबूजी, कहे हाँ बोलो बेटा। कहा अरे धानोपुर से माड़ू जी आए हैं, धानोपुर से माड़ू जी आए हैं और कठौतिया घाट पर बैठे हैं। धानोपुर से माड़ू जी आए हैं और कठौतिया घाट पर बैठे हैं, मिलना हो मिल लो, नहीं तो शीतलपुर को चले जाएंगे। महाराज सेठ जी तो समझ गए कि मेरा बेटा क्या कहना चाहता है, लेकिन लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई। क्या कुछ लोग तो कहते हैं कि धानोपुर कोई गांव होगा, वहां से मारू नाम के कोई सेठ मिलने आए होंगे और कठौतिया घाट कोई घाट होगा, वहीं पर बैठे होंगे और मिल ले, नहीं तो शीतलपुर को कोई शीतलपुर ग्राम होगा, वहां तो चले जाएंगे। लेकिन बेटे का क्या मतलब था कि धानोपुर से माड़ू जी आए, मतलब धान से माड़ निकाला रखा है, कहाँ कठौतिया घाट, मतलब कठौता में, कठौतिया में रखा है, और पीना हो पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा, शीतलपुर को चले जाएगा। महाराज लेकिन जो जान पाए अपना अपने अपने हिसाब से सब लोग बुद्धि लगाए। ऐसे एक जगह पर लिखा था वेद पढ़ना पाप है, लिखा था वेद पढ़ना पाप है। महाराज एक लोग थोड़ा सा पढ़े थे, ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं आता था, और कहा
कहावत है, कहते हैं ना कि अनगर गगरी छलकत जाए, जिसमें थोड़ा सा जल होता है वो बहुत छलकता है, और जो कंठ तक भरे में रहेगा वो नहीं छलकेगा। हाँ, गोस्वामी बाबा भी कहते हैं कि छोट नदी बहुफल बहुरानी, जो छोटे छोटे तालाब होते हैं ना, थोड़ा बारिश हुआ महाराज तुरंत उभरने लगते हैं। और समुद्र ऐसा है महाराज, सभी नदियों का जल समुद्र में चला जाता है लेकिन उसे कभी अभिमान नहीं होता है। तो ऐसे भगत जी ने देखा, लिखा है वेद पढ़ना पाप है। अब आगे पढ़ने में ही लिखा था कि वेद पढ़ना पाप है। अब सबको दिखाने लगे भैया देखो आज के बाद वेद मत पढ़ना। कहा क्यों? कहा देखो लिखा है वेद पढ़ना पाप है। हाँ भैया लिखा तो है। एक पढ़े लिखे पंडित जी थे, उनके पास पहुंच गए, पंडित जी को दिखाया, अरे पंडित जी देखो लिखा है वेद पढ़ना पाप है। पंडित जी ने कहा देखे यहाँ लाओ। पंडित जी ने एक पन्ना पलटा तो लिखा था अशौच अवस्था में वेद पढ़ना पाप है। मतलब जब तक शरीर पवित्र शुद्ध ना हो तब तक वेद नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन वो केवल थोड़ा सा देखे बस हमारा वेद पढ़ना ही नहीं चाहिए, ये नहीं देखे कि क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। जो भगवान को जान जाता है महाराज, फिर वो ये नहीं कहता कि हम जान रहे। जो भगवान को जानता है फिर वो कहता नहीं, जो डूब जाएगा वो बता नहीं पाएगा कि हम डूब गए। जो नहीं डूबेगा वही चिल्लाएगा भैया हम डूब गए डूब गए। जो कहते हैं अरे महाराज हम बहुत कथा सुनी, हाँ बहुत बार यही कथा सुनी, अरे वही कथा वो जाने नहीं है कथा के महत्व को कि क्या होती है ये कथा। क्योंकि सोई जाने जे दे जाई और जानत तुम्हें हो जाई, वो ये नहीं कहेगा कि हम जान गए हैं। इसीलिए कभी ने कहा है कि कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े 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 रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे खड़े रहो, दरवाजे खड़े रहो, राम जी विराजे खड़े रहो। सभी लोग अपने मन को कनक बिहारी जी के चरणों में जोड़े। सुगर सुपान सुहार सुहावे, सुगर सुपान सुहारे सुहावे, सुगर सुपान सुहार सुहावे, सुगर सुपान सुहारे सुहावे, छटा मनोहर मोह मन भावे, छटा मनोहर मोह मन भावे, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, सुंदर शोभा साजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे
जात संत जन दर्शन आवत जात संत जन दर्शन आवत जात संत जन दर्शन आवत जात संत जन दर्शन दर्शन करत सजन मन हर्षन दर्शन करत सजन मन हर्षन देखत कले मन भागे पड़े रहो देखत कले मन भागे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो बिहारी सिंहासन सोहे अवध बिहारी सिंहासन सोहे अवध बिहारी सिंहासन सोहे अवध बिहारी सिंहासन सोहे संग श्री जनक ललित मन मोहे संग श्री जनक ललित मन मोहे अत छवि छवि अति अनुपम साज पड़े रहो कहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े 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 रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो हितकारी श्री राम रूप हितकारी जन राजेश जाओ बलिहारी जन राजेश जाओ बलिहारी कोटि काम रत लाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो सिया राम जी राजे पड़े रहो काशी भवन दरवाजे खड़े रहो सिया राम जी विराजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे पड़े रहो कनक भवन दरवाजे खड़े रहो